is chemical reaction. What is the topic name बेटा? केमिकल। पहले चैप्टर का नाम के बारे में समझते बेटा। अगर आपको चैप्टर का नाम समझ में आया ना तो आपको आधा चैप्टर समझ में आया जैसा ही रहता। व्हाट इज मीन बाय केमिकल? केमिकल का मतलब क्या है बेटा वो समझते हैं। ओके, तो केमिकल का मतलब है जो भी आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज है वो हर एक चीज केमिकल ही है। समझ में आया? जो एलिमेंट से बना हुआ है वो क्या है बेटा? केमिकल है। समझ में आया? आपके दीवार पे लगे सो पेंट से लेके आप पहले से कपड़े तक हर एक चीज क्या है बेटा? केमिकल ही है। जो आप ब्रीथ कर रहे हो ना हवा वो भी क्या है बेटा? केमिकल। ऑक्सीजन है कि नहीं? एलिमेंट है तो क्या है? केमिकल है। समझ में आया? क्लियर है बेटा? आप जो छोड़ रहे हो मुंह से या फिर आप नाक से गैस को रिलीज करते हो वो क्या रहता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी एक तरह क्या है बेटा? केमिकल। समझ में आया बेटा? यहां तक केमिकल का मतलब समझ में आया। अब रिएक्शन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। जब केमिकल्स आपस में मिलकर नए कोई केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं एक या एक से ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। सम ऑफ द केमिकल्स मिक्स विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल्स दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके नए केमिकल्स को बनाना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन। आपस में रिएक्ट करके नई चीज को बनाते हैं। इधर तक क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल देखते हैं जो केमिकल रिएक्शन जो अपने सराउंडिंग में होते हैं। करेक्ट? जैसे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास कोई लोहा रहा, समझो लोहे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। इसका केमिकल सिंबल क्या है बेटा? Fe। क्या है बेटा? Fe। एक्चुअल में इसका ग्रीक नेम है फेरस। क्या है बेटा? जो आयरन है ना उसका ग्रीक में नाम क्या रहता है? फेरस। क्या रहता है बेटा? फेरस। इसमें इसका सिंबल क्या रहता है? Fe। अब बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। सिर्फ देखो जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन का जो H है हम याद रख लेंगे कि फर्स्ट अक्षर है। कोई भी एलिमेंट का जब नाम रहता है ना उसका फर्स्ट अक्षर ही रहता है। जैसे हाइड्रोजन का क्या रहेगा? H। हीलियम का क्या रहेगा? He। लिथियम का क्या रहेगा? Li। बेरिलियम का क्या रहेगा? B। बोरॉन का क्या रहेगा? B। अब कार्बन ओके है, नाइट्रोजन ओके है, ऑक्सीजन ओके है, फ्लोरीन ओके है, नियॉन ओके है। सोडियम सर, सोडियम तो SODIUM सोडियम है, पर सिंबल नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होता है? करेक्ट, बिकॉज इट्स ग्रीक। ये सभी जो नाम है देखो ये ग्रीक लैंग्वेज में बने हुए बेटा। क्यों ग्रीक लैंग्वेज सर? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। अगर हम लोकल लैंग्वेज में कोई भी एलिमेंट का नाम रखते तो वो टाइम के साथ एलिमेंट का नाम बिगड़ जाता है। उस वजह से कभी ना बदलने वाले वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। करेक्ट? तो कभी ना बदलने वाले वर्ड्स कौन से होंगे जिसको कोई यूज नहीं करेगा डेली? करेक्ट? तो वो वर्ड रहेंगे डेड लैंग्वेज के अंदर, जैसे संस्कृत हो गया, ग्रीक हो गया, पर्शियन हो गया, ये सभी लैंग्वेज डेड लैंग्वेज से बेटा। करेक्ट? इनको कोई यूज नहीं करता आज के टाइम पे। तो उस वजह से हम क्या करते हैं वही लैंग्वेज के एलिमेंट का नाम रखते हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अब आप अपने अराउंड में देखते होंगे बेटा, आयरन को देखेंगे ना, कभी लोहा को देखेंगे ना, कभी ना कभी देखेंगे ना लोहे को। अब लोहा क्या होता है? पहले शाइनिंग रहता है बेटा। रहता कि नहीं रहता शाइनिंग? उसके बाद थोड़े दिन के बाद जैसे अभी गर्मी आती है हम लोगों का होता है देखो काले बन जाते। पहले रहता कि नहीं होता? हमको काले पड़ते कि नहीं पड़ते? वैसे ही सेम टू सेम लोहा भी क्या होता है? थोड़ा दिन के बाद क्या हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। कौन सा कलर का होता है बेटा? ब्राउन। होता कि नहीं होता? ऐसा क्यों होता? देखो अब जब Fe है देखो आयरन, वो हवा में रहने वाले ऑक्सीजन के साथ जब हवा रहता है देखो बेटा, अब हवा को ब्रीथ करते हो ना, हवा के अंदर खाली हवा नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के गैसेस रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 71% नाइट्रोजन रहता है, 21% ऑक्सीजन रहता है, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, सल्फर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। जब भी आयरन रिएक्ट करता है बेटा ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है। हवा के अंदर डिफरेंट टाइप के गैसेस रहते हैं, उसमें से एक रहता है ऑक्सीजन जिसके साथ आयरन रिएक्ट करता है और बनाता है क्या बेटा? Fe। अब देखिए हमने यहाँ पे कलर का चेंज होता है। जब Fe रहता है तो वो शाइनिंग रहता है, Fe बनता है तो वो कौन से कलर का होता है बेटा? ब्राउन। कौन सा कलर होता है? ब्राउन। अब ये ब्राउन कलर को जब कन्वर्ट होगा ना तो इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आया? यहाँ पे क्या कर रहा है? एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करके नया चीज को बना रहा है। करेक्ट? इसी को हम क्या बोल दिए? केमिकल रिएक्शन। जैसे इसका एग्जाम्पल के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया मैग्नीशियम का एग्जाम्पल दिए है। करेक्ट? मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड, है क्या नहीं है बेटा? फर्स्ट रिएक्शन वही है जिसको हम एक्टिविटी के साथ करके देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाता। ये क्या है बेटा? मैग्नीशियम का रिबन है। कौन सा रिबन है? मैग्नीशियम रिबन। ऐसा दिखता है बेटा। इसको एक्चुअल में क्या करना पड़ता है? जब भी इसको हम बर्न करते हैं ना तो वो टाइम पे क्या करना पड़ता है बेटा? इसको क्लीन करना पड़ता है। जो आप उसको बोलते हैं हम लोग सैंड पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्या करना है? इसको क्लीन करना है। इसके ऊपर का जो भी डस्ट रहेगा, या फिर ये भी क्या करेगा? कुछ हद तक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा? इसको क्लीन करना पड़ेगा। सैंड पेपर का मतलब होता है, आप लोकल में यूज करते हैं, रेडमिल यूज करते हो देखो, दीवार का पेंट हटाने के लिए या फिर चीजों के लिए, उसको सैंड पेपर बोलते हैं हम लोग। जो जिसमें पे ऐसा निकलता है ना कोई भी चीज, जंग वगैरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैंड पेपर बोलते हैं साइंस के वर्ड के अंदर। उसके साथ उसको क्लीन किया गया है। इसको हम जलाएंगे ना तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक सेकंड है लेके आए
रहते छान। देखो जब ये जलता है ना बेटा, तो ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब इसको ध्यान से भी मत ज्यादा देखो, क्योंकि इसको देखने के बाद क्या होगा, आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ब्राइट रहता है ना, इतना ब्राइट रहता है कि इससे क्या हो जाएगा बेटा, आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो अभी जो व्हाइट कलर का यहाँ पे पाउडर आ रहा है ना, देखो ये जो व्हाइट कलर का आपको पाउडर दिख रहा है ऐश के जैसा, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है बेटा वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया सभी को? कोई डाउट है बेटा तो पूछो। जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो अब देखो, वैसे आयरन भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, हमको कैसे पता चलना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है क्या नहीं है? इसको समझने के लिए चार क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज होती है। कितने प्रॉपर्टी है, चार। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज टू प्रूव दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन और नॉट बेटा। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको समझने के लिए चार प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है कि चेंज इन कलर। क्या है बेटा, चेंज इन कलर। ये सभी प्रॉपर्टी को देखेंगे और साथ में क्या करेंगे, उसका एक एक एग्जांपल लिखेंगे बेटा। करेक्ट। पहला कौन सा है, चेंज इन कलर। सेकंड कौन सा है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। चेंज इन टेम्परेचर। कौन सा है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। एंड फोर्थ कौन सा है बेटा, चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। हर एक चीज को देखते जाएंगे अपन लोग, हर एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे चेंज इन कलर के लिए यहां पे आप सिंपल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका एग्जांपल देख सकते हो। आयरन कलर कैसे रहता है बेटा, शाइनिंग रहता है, लस्टरस रहता है। वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, प्रोड्यूस क्या करता है, आयरन ऑक्साइड को। प्रोड्यूस करता है, क्या करता, किसको प्रोड्यूस करता है, आयरन ऑक्साइड या FeO। अब जब भी किसी के सामने O लगाओ तो उसको क्या बोलना, ऑक्साइड बोलना। क्या बोलना। अब बच्चे क्या करते हैं, जब भी पढ़ते देखो वो क्या करते हैं, हर एक केमिकल रिएक्शन को रट्टा मारने को ट्राई करते हैं। कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, किसी के साथ भी ऑक्सीजन है, अगर वो मेटल है तो उसको क्या बोल देना, ऑक्साइड। क्या बोलना, जैसे एग्जांपल के लिए आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ है तो क्या बोलना, आयरन ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ है तो, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रहा तो, समझ में आया बेटा, इधर से क्लियर है सभी को, एनी डाउट्स, समझ में आया बेटा सभी को, क्लियर है सभी को। चलो इसका एक टॉपिक जानते हैं अपन लोग। चेंज इन कलर समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत इसमें। सेकंड वाला चेंज इन स्टेट। क्या होता है बेटा, स्टेट के अंदर चेंजेस का आना। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला लेंगे, अब सोचो H, तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। जैसे हाइड्रोजन क्या है बेटा, एक गैस। करेक्ट। ऑक्सीजन क्या है बेटा, एक गैस। प्रोड्यूस किसको करता है, वाटर को। दोनों मिलकर क्या बनता है, वाटर। अब जब वाटर बनता है ना, ये हाइड्रोजन का स्टेट कौन सा है बेटा, गैस। ऑक्सीजन का स्टेट कौन सा है बेटा, गैस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मतलब लिक्विड बन रहा है। अगर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो ये क्या है बेटा, चेंज इन स्टेट है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के केमिकल मिलकर क्या बना रहे हैं, नया केमिकल को बना रहे हैं। इधर तक क्लियर है बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। अब सोचो नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछता हूं मैं, उसके बाद आपको क्लियरिटी और आएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब थर्ड कौन सा है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल के लिए CH प्लस वाटर गिव्स CaOH2 प्लस H2। बैलेंस वगैरह बाद में सीखेंगे, अभी आप समझ लो। कैल्शियम जब हम वाटर के अंदर मिलाते देखो तो वो क्या करता है बेटा, हीट को प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। होता कि नहीं होता, इसलिए आप देखो जब भी आप लगाते हो ना तो उसको मेटल के कंटेनर में लगाते हैं हम लोग, बकेट वगैरह तो देखो वो गर्म हो जाता है। समझ में आया, रिएक्शन से क्या होता है, गर्म। अगर आपको ये पता नहीं है तो सिंपल में और एक एग्जांपल देख सकते हैं अपन लोग। सोडियम अगर पानी के अंदर मिला दे, इसके अंदर मिला दो बेटा, पानी के अंदर, आप कहीं ना कहीं तो देखे होंगे ना, यूट्यूब शॉर्ट्स को देखे होंगे या फिर कोई एक्टिविटी करके दिखाए होंगे या फिर हम ही करके दिखाएंगे। सोडियम क्या करेगा बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, NaOH प्लस H2। ऐसे गैस को प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट। तो समझो जब वो Na से NaOH बनता है तो ये टाइम पे क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, हीट। तो ऐसे रिएक्शन को हम एक नाम बोलते हैं, उनका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या नाम है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला टाइप ऑफ रिएक्शन आ गया देखो। करेक्ट। तो समझ लो जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है वहां पर अगर हीट प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो उसके अंदर अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम हीट नहीं करना, जब दो चीजों को मिलाएंगे अपने आप गर्म हो जाना। वो समझ में आया, पानी में सोडियम डाल दिया उड़ेगा ना, ठीक है नहीं, आग लगेगा ना, फिर भी आग लगाया क्या नहीं, फिर भी हीट प्रोड्यूस हुआ ना,
हुआ कि नहीं हुआ रे? हुआ। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेरे से बोलो, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन is called as exothermic reaction। इधर तो क्लियर है सभी को? कोई डाउट है बेटा तो पूछो। क्लियर है सभी को? जहां पे हीट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो भी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तीन समझ में आ गया बेटा आपको? कोई दिक्कत इसमें? देखो लास्ट वाला कौन सा है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या प्रोड्यूस होगा? गैस प्रोड्यूस होगा, करेक्ट। अभी आप देखेंगे मैं अभी मैग्नीशियम रिबन जला के दिखाया, नहीं क्या? तब भी क्या प्रोड्यूस हुआ? गैस प्रोड्यूस हुआ। मतलब मैग्नीशियम कन्वर्ट किसमें हो रहा था बेटा? कहां पे लिखे रिएक्शन? देखो यहां पे लिखता हूं वापस। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था? MgO बना रहा था। बैलेंसिंग के बाद में लिखेंगे, हर एक रिएक्शन बैलेंस करके नहीं लिख रहा, बैलेंसिंग वगैरह बाद में लिखेंगे। अभी देखो जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूस होकर क्या बना रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो टाइम पे देखो गैस प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप लोग देखें, जैसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जहां पे भी होते हैं वहां पे क्या होता है बेटा? गैस प्रोड्यूस होता ही होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे लिखता हूं Zn प्लस HCl। जब भी मेटल क्या करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अगर आप 10th में रिएक्शन पढ़ते गए, समझो खाली बुक में जितने रिएक्शन है उतने ही पढ़ते गए। जैसे आपको यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखा है Mg प्लस O जूस MgO, वो बुक में है। यहाँ पे Fe प्लस O जूस FeO लिखा है, ये बुक में है, करेक्ट। अगर मैं कैलकुलेट पे आपको पूछूं क्या बोल के? Na प्लस O2 जूस बोल के, तो इसमें आपको लिखना आना बेटा क्या बोल के? जब भी मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे तो बोले नहीं रहा मैं एग्जांपल्स, आपको खाली बोल रहा हूं कि जितने बुक में लिखे सो है। 118 प्लस क्या है बेटा रिएक्शन से बुक के अंदर? 120 प्लस समथिंग है, 120 128 कुछ तो है सभी रिएक्शन, और उसके एग्जांपल्स तो ऐसे अलग अलग मैं पकड़ ही नहीं रहा हूं, करेक्ट। तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको सभी रिएक्शन याद रहते हैं। आपको ये याद रहना कि कभी भी क्या बोल के Fe प्लस O जूस FeO, Fe प्लस O जूस FeO ऐसा कभी नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना? मेटल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड, खत्म। कोई मेटल लगा दो, वहां पे ऑक्सीजन लगा दो, मेटेलिक ऑक्साइड मिल जाएगा। क्लियर है? वैसे और एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो मेटल रिएक्टिंग विद एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपको पक्का याद रहना, बस इतना याद रहता, खत्म बात। कैसे सर? सॉल्ट मतलब घर के खाने का नमक? क्या सर? नहीं, केमिस्ट्री के अंदर सॉल्ट का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज जो व्हाइट कलर का हो। कौन से कलर का हो? व्हाइट। व्हाइट कलर का चीज रहना और साथ में उसके क्रिस्टल्स रहना। क्या रहना बेटा? क्रिस्टल, दाने रहते हैं, दाने, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। समझ में आया? आप जो नमक खाते हो क्या रहता है? व्हाइट कलर रहता है कि नहीं रहता? क्रिस्टल्स रहते कि नहीं रहते? उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट। इधर तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है बेटा तो पूछो। या फिर आप रंगोली देखेंगे घर का, वो भी क्या रहता है? क्रिस्टल्स, वो भी सॉल्ट एक टाइप का। समझ में आया? शक्कर क्या है बेटा? शुगर सॉल्ट है कि नहीं है? नहीं है, शुगर सॉल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? सर क्रिस्टल रहते हैं ना, व्हाइट कलर का भी है। उसको आप पीस दो मिक्सी में डाल के, क्या बनेगा? पाउडर बनेगा। समझ में आया? आपके घर का आटा सॉल्ट है क्या? नहीं। समझ, क्रिस्टल से क्या उसके? नहीं है। समझ में आया बेटा? आप नमक को कितने बार पीसो उसके क्रिस्टल्स ही बचेंगे लास्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्ट। क्या बोलते हैं? इसके बाद देखो अब अपने पास में क्या मिलता है? व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं हमें, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट। आपको याद रहना, जब भी जिंक क्या करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कभी भी रिएक्शन लिखो, देखो आपको मैं पर्सनल ट्रिक बोल दूं, ये जेन्युइन ट्रिक नहीं है, पर्सनल बोल रहा हूं। रिएक्शन को उल्टा लिखो तो क्या होगा? आपका आंसर हर बार करेक्ट आएगा। जितने भी टर्म में रिएक्शन लिखता है हर बार उल्टा लिखना। इतना पता रहता है आपको, सॉल्ट पता नहीं पर हाइड्रोजन गैस तो पता है ना। हाइड्रोजन का फॉर्मूला कौन सा है? H। H कभी सिंगल रहता है क्या? नहीं, H2 भी रहता है, ये तो आपको बताया था। बचा क्या है? H तो गया, इसके अंदर से बचा क्या है? ZnCl। लिख दो ZnCl। इसका वैलेंसी +2, इसका वैलेंसी -1 आएगा क्या? ZnCl2। बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लिख दो, बैलेंस भी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है? बैलेंस हो गया, अभी सिखाता आगे। अभी तो ये समझो कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा HCl के साथ, क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा? मैं आपको क्वेश्चन पूछता बोलते हैं, चलो अब देखो सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ, क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सी। मेटल है ना, एसिड है ना, बनाएगा क्या? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को लिख दिया मैं H2, बचा क्या है? देखो उल्टा लिखे तो इजी हो रहा कि नहीं हो रहा बेटा? ये रिएक्शन नहीं, बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, एस्टरीफिकेशन का रिएक्शन होता है, आपका यहां स्टार्ट करता वहां खत्म होता। सीधा लिखोगे कभी आएगा नहीं, उल्टा लिखना कभी। सिखाता, हर एक चीज को सिखाता कैसे लिखना बोल के, ऐसा आप लिख लोगे ना बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? 2 प्रोडक्ट आएंगे, एक तो अपने को पता रहा तो बच्चे को कैसे इसमें डाल दो, हो गया बात। क्लियर है बेटा? एनी डाउट्स रहे तो पूछो। एवोल्यूशन ऑफ गैस भी समझ में आ गया सभी को? चेंज इन, पहला कौन सा प्रॉपर्टी? चेंज इन कलर। सेकेंड चेंज इन, थर्ड कौन सा है? चेंज इन, फोर्थ कौन सा? एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर है बेटा सभी को? एनी डाउट्स? चेंज इन कलर के लिए एग्जांपल कौन सा आता है? आयरन का कलर चेंज होना,
चेंज इन स्टेट के लिए कौन सा एग्जांपल होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के वाटर का बनाना। हाँ, चेंज इन का टेम्परेचर का कौन सा एग्जांपल आता? कहां पर बेटा? चेंज इन टेम्परेचर का कैल्शियम का रिएक्शन आता, या फिर सोडियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन आता, या फिर सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर आता। ये सभी क्या करते हैं? टेम्परेचर को चेंज करते। चौथा कौन सा है बेटा? एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये मैग्नीशियम का भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। जिंक रिएक्टिव विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन ले सकते हैं आप लोग। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, क्या आएगा बेटा? वहां पे एवोल्यूशन ऑफ गैस आएगा। क्लियर है बेटा? अभी बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है, सर सोचो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब समझ सर मैं घर में पतीला ले लिया, ऐसा पतीला का मतलब कंटेनर ले लिया, भगोनी ले लिया, समझो इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? वाटर। अब वाटर ऐड करके उसको हीट किया, समझो इमेजिन क्या कर दिया उसको? हीट। अब ये क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा H2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। अब सर देखो यहां पे तो चार प्रॉपर्टी दिखा रही है। पहला है चेंज इन कलर, कलर तो चेंज नहीं हो रहा, पर चेंज स्टेट तो हो रहा है सर, लिक्विड था गैस बन रहा है क्या नहीं है? एवोल्यूशन ऑफ गैस में हो रहा है सर। और उसके बाद टेम्परेचर अब मैं गर्म कर रहा हूं तो इंक्रीज हो रहा है उसका वाटर का। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है क्या? नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जब भी कोई चीज आप लोग नाइन्थ में पढ़े होंगे, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज बोलते हैं, याद है क्या नहीं है? फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? जो चीज रिवर्सेबल है, मतलब अगर वो चेंज हो गया मैं वापस वही स्टेट में ला सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए आई से बेटा गर्म करो, लिक्विड बन जाएगा, करेक्ट। फिर इसको वापस से फ्रिज में रख दो, फिर क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। मतलब दैट कैन बी रिवर्सिबल, करेक्ट। अब केमिकल चेंज का मतलब क्या है? जो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए NaO बन गया, इसको मैं कुछ गर्म ठंडा करके फिजिकली इसको मैं वापस Na नहीं बना सकता। केमिकल्स को यूज करके लैब के अंदर बना सकते हैं, करेक्ट। और फिजिकल मेथड से मैं उसको रिवर्स कर सकता क्या? नहीं। इनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। द चेंजेस व्हिच कांट बी रिवर्सिबल। क्लियर है बेटा? जैसे एग्जांपल के लिए अब गर्म होकर पानी क्या हो गया बेटा? वेपर्स बन गया H2O के, करेक्ट। फिर इसको ठंडा करने से क्या बनेगा? फिर से वापस लिक्विड बनेगा। इट कैन बी रिवर्सिबल ना। तो इज इट अ रिएक्शन? नो, इट इज जस्ट अ फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है वो? फिजिकल चेंज। इधर तक क्लियरिटी है बेटा सभी को? एनी डाउट्स है तो पूछो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलो आगे जाएंगे। बोर्ड